हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम लोग 5 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करेंगे। सो 6th question is, while selecting the sample from the population under investigation, it should be ensured that the sample has the following characteristics। तो यहाँ पर हमें सिंपली सैंपल के फीचर्स पूछे जा रहे हैं कि सैंपल कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऊपर के तीनों ही ऑप्शन सही हैं। मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा सैंपल है वो पॉपुलेशन की ट्रू पिक्चर हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब जो हमने सैंपल सेलेक्ट किया है वो ऐसा हो जिससे हमें पॉपुलेशन की ट्रू पिक्चर, सही जो इमेज है पॉपुलेशन की, वो हमारे सामने आए, जिससे कि रिजल्ट्स जो हैं हमारे बिल्कुल एक्यूरेट आए। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है? सैंपल मस्ट बी अनबाइस्ड, तो अनबाइस्ड होना चाहिए। नंबर 3 कह रहा है कि हम रैंडम सिलेक्शन करें ताकि सारे ही मेंबर्स, जितने ही पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं ना, उनको इक्वल चांस मिलना चाहिए सेलेक्ट होने का। उसे कहते हैं रैंडम सिलेक्शन। ठीक है। अब 1 2 3 तीनों इसमें सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, व्हाई डू यू नीड द टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। तो एग्जिस्टिंग लिटरेचर को हम रिव्यू क्यों करते हैं? तो एग्जिस्टिंग लिटरेचर को हम रिव्यू करते हैं ताकि हम अपना इंटरेस्ट का एरिया जान पाएँ और अभी तक उसमें क्या काम हुआ है वो हम जान पाएँ। मतलब जितनी भी रिसर्चेस अभी तक हो गई हैं वो हम लोग रीड आउट करते हैं ताकि हम लोग जान पाएँ कि अभी तक इसमें कितना काम हो चुका है और हमें आगे क्या करना है। दैट इज लिटरेचर रिव्यू। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं ऑप्शंस, ऑप्शन 1 2 3 4 देखते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कोर एलिमेंट्स मतलब कि रिसर्च प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन्स, ये सब गिवन है। तो ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू इज। तो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है ये पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितना इम्पॉर्टेंट लिटरेचर रिव्यू आपकी रिसर्च के लिए है उतना ही इम्पॉर्टेंट लिटरेचर रिव्यू आपके एग्जाम के लिए भी है। क्योंकि आप देख रहे हैं, पहले एक क्वेश्चन, अभी हमने एक क्वेश्चन के पहले लिटरेचर रिव्यू का किया और अब फिर से हमें पूछ रहा है कि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, लिटरेचर रिव्यू के सारे टाइप्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, स्कोपिंग लिटरेचर रिव्यू, आर्गुमेंटेटिव लिटरेचर रिव्यू, इंटीग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन और इफ़ यू वांट कि हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करें, लिटरेचर रिव्यू वगैरह डिटेल में डिस्कस करें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। तो सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है, डिटेल्ड होता है। तो इसमें ना एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल यूज़ करता है रिसर्चर अपनी लिटरेचर रिव्यू के लिए। मतलब कि एक वेल डिफाइंड, उसके पास पहले से ही पूरा प्लान होता है कि उसको किस तरीके से अपनी रिसर्च करनी है और किस एरिया में करनी है। ठीक है, तो बहुत एक पहले से सोची समझी स्ट्रेटेजी उसके पास होती है। उसी स्ट्रेटेजी से वो अपना लिटरेचर रिव्यू करता है, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फ़र्क होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो एक डिलीनिएट फाइंड डिफरेंसेस बिटवीन पीपल और केसेस। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कंसिस्टेंट डिवाइस और यार्डस्टिक, और नेक्स्ट कह रहा है प्रिसाइज एस्टिमेट ऑफ द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका? क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ना, वो हमें बहुत ही एक्यूरेटली क्वेश्चंस के आंसर देता है, एग्जैक्ट आंसर देता है, और एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड जिससे कि हम कंपेयर कर सकते हैं किसी चीज़ को, वो हमें
क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही मिलता है। एक सटीक आंसर जिसे कहते हैं वो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आगे क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।